आज मैं इस समय कानपुर शहर में अखिल भारतीय चौरसिया महासभा और इसके अलावा तमाम ऐसे संगठन हैं जिनके प्रमुख हैं हमारे विजय चौरसिया जी। और शिक्षा क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही एक नया बल्कि नया क्या कहें, हमेशा से इनका एक नाम रहा है। और इनके पिताजी जो कि एक पहलवान के नाम से जाने जाते थे और उनकी सेवा में इन्होंने इस शिक्षा का लोगों को मुफ्त हो या गरीब लोग तबके हों उनको शिक्षा देने का इन्होंने एक अपना संकल्प लिया, आज निभा रहे हैं। इसके अलावा राजनीति में भी ये बहुत ही संघर्षशील रहते हैं। आइए बात करते हैं विजय चौरसिया जी से। ये सबसे पहले तो मैं आप चाहूँगा कि जो आपके अपने संकल्प हैं तो क्या है? देखिए, मेरा संकल्प मुख्य रूप से सामाजिक संकल्प ये है कि जो हमारे पिताजी हैं जिन्होंने का एक सपना था कि समाज आगे बढ़े। अगर सामाजिक रूप से बात कर रहे हैं तो पिताजी पहले नवजागृत चौरसिया समाज के अध्यक्ष रहे। उसके बाद पिताजी के ना रहने के बाद मुझे चौरसिया महासभा उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद आज मैं भारतीय चौरसिया महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। लगातार पिताजी का जो कारवां था, उनका सपना था, उनको पूरा करने के लिए हम लोग लगातार तत्पर हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है जो उनके अधूरा कार्य था समाज में का विकास, उत्थान, जो एक विकासशील समाज को विकसित समाज बनाने के लिए जो उनका प्रयास था, वो हम लोग का लगातार जो एक शोषित, वंचित, दबा कुचला समाज है जिसकी के पीछे मतलब कि कोई नहीं था, आज कम से कम उस समाज को हम लोग को खड़ा करने के लिए एक प्रेरणा मिली हमारे पिताजी से और एक उद्देश्य मिला और उनकी विचारधारा मिली। उनके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। और साथ ही क्योंकि वो शिक्षा जगत से उनका बड़ा लगाव था और आज हमारा जो स्कूल आरजी एकेडमी उन्हीं के हमारे पिताजी, पूजनीय पिताजी के नाम से, स्वर्गीय श्री रामकृष्ण चौरसिया जी पहलवान जी के नाम से प्रसिद्ध थे। तो उनके नाम से ही आरजी एकेडमी मेन ब्रांच हमारी रामा देवी चौराहे में आईसीएसई बोर्ड पीजी टू 12 तक इंटर कॉलेज यहाँ पर संचालित हो रही है। और आज 21 साल होने जा रहे हैं। हाँ, 21 साल होने जा रहा है। 28 तारीख को स्कूल का फाउंडेशन डे है और फाउंडेशन डे मतलब इस बार 21वां फाउंडेशन हम लोग मनाने जा रहे हैं। और जैसा उनका सपना था कि शिक्षा से ही समाज में बदलाव आ सकता है और केवल एक पर्टिकुलर समाज नहीं, सर्व समाज जो दबे कुचले, शोषित, वंचित हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, जो मुझे लगता है जो मिडिल क्लास, सर्विस क्लासेस हैं, जो अब आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ा सकते, ऐसा जो उनका सपना था कि ऐसे स्कूल खुलें जिसमें उनको पढ़ाया जा सके, उन बच्चों को उनके पेरेंट्स को मदद की जा सके। तो हम लोग लगातार वो प्रयास कर रहे हैं और हमारा विद्यालय इन प्रयासों में पूर्ण रूप से सफल भी हो रहा है। हमारे स्कूल का अभी तक का जो रिज़ल्ट रहा वो बहुत 100% रिज़ल्ट रहा है और बहुत ही अच्छा रहा है। विद्यालय में एक निम्न शुल्क में रिजनेबल फीस के साथ साथ में सारी फैसिलिटीज़ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे कल्चरल हो, स्पोर्ट्स हो, हर तरह की फैसिलिटीज़। और साथ में शिक्षा के साथ में बच्चों को संस्कार, भारतीय संस्कृति के भी साथ लगातार जोड़ा जा रहा है। हमारे बच्चे कहीं पर भी, चाहे कानपुर लेवल पे, उत्तर प्रदेश लेवल पे हो या इंडिया लेवल पे, जो भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो भी कंपटीशन में जा रहे हैं, उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त कर रहे हैं। और विद्यालय का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। जो एम था पिताजी का कि हर तरीके के बच्चे, जो गरीब भी हैं, जो मिडिल क्लास, सर्विस क्लास, हर तरीके के बच्चों को हम लोग अच्छी और एक बहुत ही निम्न रिजनेबल रेट में शुल्क में हम अच्छी शिक्षा दे सकें, वो हम लोग का प्रयास लगातार चल रहा है। ये चौरसिया जी, एक बात हो गई हमारी आपकी सामाजिक और शिक्षा और अपने चूँकि पिताजी के सपनों को साकार करने के लिए आप सतत प्रयासरत हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी राजनीति की, क्योंकि राजनीति में आप एक बहुत ही अच्छे मुकाम पे हैं और वर्तमान में अपना दल एस से चूँकि युवा, उससे आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वर्तमान 2024 के लोकसभा चुनाव को किस नज़रिए से आप देखते हैं? मैं यही कहूँगा कि मुझे गर्व है कि मैं ऐसी पार्टी से जुड़ा हूँ जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष
बहन अनुप्रिया पटेल हैं, जो सामाजिक न्याय की बुलंद आवाज़ हैं, सड़कों से लेकर सदन तक लगातार सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ती हैं। वो भी जैसे कि मैं, उनका भी एक उद्देश्य, जैसे मेरा उद्देश्य है हमारे पिताजी को के कारवां को आगे बढ़ाना, उनके विचारधारा को आगे बढ़ाना, वैसे डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी जिन्होंने पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया, दबे कुचले शोषित वंचित किसान मजदूरों के लिए, कमेरों के लिए समर्पित कर दिया, उनकी बेटी बहन अनुप्रिया पटेल जी उनके ना रहने के बाद उनकी कारवां को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और मुझे गर्व है कि मैं ऐसी पार्टी से जुड़ा हूं जो सच में दबे कुचले वर्गों की, जिन समाजों की कोई नहीं सुनता, उनकी आवाज़ें उठाती हैं। तो आज मैं बहन अनुप्रिया पटेल, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपना दल की एवं हमारे केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार की, मैं उनकी पार्टी का, मैं प्रदेश आज की डेट में मुख्य जो मेन बॉडी में मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, और मैं पूर्व में युवा का प्रदेश अध्यक्ष भी रहा, और लगातार डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के सिपाही के रूप में हम लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो उनके कारवां को चुनाव जो आ रहा है, ये किस कर्मठ बैठेगा, थोड़ा सा ये बताएंगे? निश्चित तौर पे देखिए, आप तो देख ही रहे हैं, मुझे पार की बात कही। हाँ, तो मैं कहूँगा बिल्कुल हमारी पार्टी जो अपना दल है, वो बहन अनुप्रिया पटेल जी, जो हमारी अपना दल एस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है, और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि अभी तक का सबसे सफल गठबंधन रहा, और 2014 से लगातार गठबंधन में है। बीजेपी का सबसे प्रमुख सहयोगी दल, एनडीए का सबसे प्रमुख घटक दल है अपना दल है। चाहे केंद्र में बहन अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री हैं, और प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल जी हमारे आज 13 विधायक हैं। उत्तर प्रदेश की तीसरी बड़ी पार्टी है, और राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गया, का प्लेट सिंबल भी रजिस्टर्ड हो चुका है, आप सभी को पता है। और पार्टी दिन ब दिन आगे बढ़ रही है, पार्टी का कारवां आगे बढ़ रहा है, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के सपने का बढ़ रहा है। और निश्चित तौर पे मैं ये बताना चाहूँगा कि ये कोई कहने वाला विषय नहीं है, आप बच्चा जान रहा है कि आज बीजेपी और अपना दल और जो भी सहयोगी दल हैं, सब लोग एनडीए के जितने भी सहयोगी दल हैं, सब मिल के बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और बहन अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी से हम लोग जुड़े हैं, अपना दल इस पार्टी से। और आने वाले 2024 का जो चुनाव है, निश्चित तौर पे जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 400 पार होगा, निश्चित तौर पे 400 पार होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय हिंद, जय भारत।